तुम शिव जी की भक्ति करते हो तो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप शिवलिंग का अर्चन करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हो यहाँ जजमान बन करके, तो राधा कृष्ण खाटू श्याम प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं, दुगनी कृपा करते हैं कि तुम मेरे शिव जी की पूजा कर रहे हो। राम जी कहते हैं मुझे शिव जी बहुत प्यारा है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, नर करई कलप भरी घोर नरक में वास। वो लोग घोर नरकों में वास करते हैं जो शिव जी से द्रोह करते हैं, ये राम जी कह रहे हैं। और जो गंगा जल मेरे ज्योतिर्लिंगों में चढ़ाएगा, रामेश्वरम में चढ़ाएगा, जो गंगा जल आन चढ़ावई सो सायुज्य मुक्ति नर पाओ, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान राम जी ने कहा है। बोलो शंकर भगवान की। शिवालय में भगवान घुश्मेश्वर के रूप में है, ये महाराष्ट्र में है। हमारे एक घुस्मा थी भगवान शिव जी की अनन्य भक्त, उसकी बड़ी बहन थी, उसका विवाह एक पंडित जी से हुआ, संतान नहीं हुई तो उसने अपनी बहन जी का ब्याह करवा दिया, तो एक पुत्र हो गया। और जब पुत्र हुआ तो बहन को दूसरी बहन से चिढ़ होने लगी कि देखो इसका तो बेटा हो गया, मेरा ही नहीं। तो उसने उसके बेटे को ही मार दिया और मार करके सीधे नदी में फेंक दिया, सरोवर में। तो उससे किसने बताया तेरा बेटा मर गया? तो वो फिर भी शिव भक्ति में लगी रही। और जब वो घर में पहुंची तो घर में क्या देखा कि खून ही खून लगा हुआ है बिस्तर पर। जब उसने बेटे को देखा, कहाँ है मेरा बेटा, कहीं दिखाई नहीं दिया, आहट किया, चिल्लाई जोर जोर से, मेरा पुत्र कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इतनी रोई कि जहाँ शिव जी का अभिषेक करती थी ना, उस शिवलिंग में, सरोवर में जहाँ विसर्जन करती थी महादेव की मिट्टी के से, वहाँ पर इतनी रोई कि भगवान शिव उस बालक को लेकर के प्रकट हो गए। बोले देवी तो ज्यादा मत रो, ये ले तेरा पुत्र, तेरी सौतन ने इसको मारा था, वो तो मैंने प्रकट कर लिया, मैंने बचा लिया तुम, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करती है। ये ले तेरा पुत्र, पर तेरी सौतन को मैं दंड दूं। बोले नहीं महाराज, आप मेरी बहन को कोई दंड मत दीजिए। अगर वो ऐसा ना करती तो आपके दर्शन कैसे होते महादेव? उस घुस्मा के नाम से ही वहीं पर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो घुश्मेश्वर भगवान की जय। और भी भगवान शिव जी के बहुत सारे शिवलिंग हैं महाराज, जिनका वर्णन किया गया है, जिनके दर्शन करने मात्र से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म नहीं होता है। बोलो जय श्री। यज्ञदत्त ब्राह्मण की बेटी की कथा लिखी हुई है कि एक ब्राह्मण बहुत बड़ा जप तप वाला था, पाठ पूजा वाला था, लेकिन बेटा निकल गया नालायक, चोर, जुआरी। तो ब्राह्मण लोगों को समझाता था जुआ मत खेलो, क्योंकि 4 जगह कलयुग वास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 जगहों पर कलयुग है। बल द्यूतम जहां जुआ खेलता हो, पानम जहां सुरवापान होती हो, जहां मदिरा का पान होता हो, और जहां लोग लड़ते रहते हो, वहां कलयुग वास करता है। क्यों तुम जुआ खेल रहे हो? तो लोगों ने कहा हमें क्यों डांट रहा है, सबसे बड़ा जुआरी तो तेरा बेटा है। बोले कैसे? बोले देख तेरे बेटे से मैंने ये जो आचमन है ना, इसको पहचान किसका है? बोले तो मेरा ही। बोले तेरे बेटे से जुआ में जीता है। चांदी की चौकी लाई भी तेरे बेटे से जीती है। ब्राह्मण को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ, घर में गए और अपने बेटे को घर से निकाल दिया, और साथ में उसकी माँ को भी निकाल दिया। माँ को क्यों निकाला? क्योंकि माँ बेटे की प्रथम गुरु होती है। माँ पुत्र को जैसा रखना चाहे, जैसा समझाना चाहे, ऐसे ही तो बेटा समझता है। तो माँ पहली गुरु है। माँ बच्चे के अंदर संस्कार भर सकती हैं। कब तक? जब तक छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा तब नहीं। देखो भाई, लकड़ी जब तक कच्ची है तब तक धनुष बनता है, और जब सूख जाएगी तब तुम धनुष बनाने की सोचेगी तो टूट जाएगी लकड़ी। उसी प्रकार बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक उनके अंदर संस्कार भर लो, जब बड़े हो जाएंगे
तब नहीं सुधरने वाले। बच्चे तब सुधरेंगे जब आप पहले खुद सुधरोगे। सुन रहे हो? आज नशा बहुत चल रहा है, वो भी नए नया नशा, पता नहीं क्या क्या। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, सबसे पहले नशा से खुद दूर रहो, फिर बच्चे स्वयं रहेंगे। बोलो जय श्री राम। यज्ञदत्त ने अपने बेटे को और उसकी मां को, दोनों को निकाल दिया। मां का तो पता नहीं, बेटा गया, बहुत बुरे हाल हुए उसके। एक दिन शिवरात्रि थी, अचानक क्या देखता है, शिव जी के मंदिर में भंडारा चल रहा है, लेकिन इसको नहीं दिया किसी ने, मिला ही नहीं इसको कुछ खाने के लिए। लेकिन शिव जी के मंदिर में खूब भोग चढ़ा, रात भर शिव जी की पूजा हुई, इसने देख ली। अचानक इसको जब ज्यादा ही भूख लगी तो लोग सो गए थे रात्रि के समय, 4 पहर की पूजा करे। अचानक इस शिव जी के मंदिर में गया,